आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर सिमिलैरिटी। इस चैप्टर में बच्चा लोग का कहना है कि सर प्रूविंग वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो प्रूविंग वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना है, जो बताएंगे उसको ध्यान से समझना है। सिमिलैरिटी हम लोग को पढ़ना है ट्राइंगल में। अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने का रीजन है कि corresponding sides are in proportion and corresponding angles are equal। सपोज करते हैं कि साइड्स मेरा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का साइड है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए कंडीशन है हम लोग के पास कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो हम जान रहे हैं। तो मान लेते हैं एंगल 30, 70 और 80 डिग्री है। इस ट्रायंगल का भी एंगल हम ले लेते हैं 70, 30 और 80। अब यहां पर ये समझना है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ए बी साइड है 3 सेंटीमीटर और इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा साइड है ये हमको सेलेक्ट करना है। तो ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग 9 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बाय पी आर। ऐसा साइड सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। ए बी बाय पी आर इज इक्वल टू 3/9। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है ए बी बाय पी आर 1/3। इसको थोड़ा सा मार्का कर लेंगे इंडिकेट करने के लिए कि ए बी के प्रोपोर्शन में कौन सा साइड आया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से अगर बी सी लेते हैं तो बी सी के प्रोपोर्शन में आ रहा है 12। तो बी सी बाय क्यू आर, अब इस दोनों साइड का रेशियो देखते हैं 4/12, इसका भी रेशियो आ रहा है 1/3। तो ए सी के क्रॉसपॉन्डिंग आ जाएगा, बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग आ गया क्यू आर, तो ए सी के क्रॉसपॉन्डिंग हो गया पी क्यू। ये मार्कर सिर्फ समझने के लिए बनाए हैं, ये स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीका से तो समझ में आ जाएगा। तो तीसरे साइड का रेशियो हो गया ए सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 5/15। यहाँ भी तीनों साइड का रेशियो हो गया 1/3। अब ये तीनों साइड का रेशियो हो गया 1/3, तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहां पर एक चीज फोकस करना है, एस 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 तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब यहां पर एक मेन चीज फोकस करना है कि जब हम नेमिंग करने लगेंगे तो इस नेमिंग पर फोकस करना है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। जैसे इन केस मान लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी सी के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा। तो मार्का देने का यही बेनिफिट है कि ए बी सी, ए फर्स्ट जो मार्का किए थे 1, उसके बाद सेकेंड मार्का लाइन पे गए, तब थर्ड पे गए। तो ए बी सी के सिमिलर यहां भी उसी तरह से काउंट करना है, फर्स्ट पे जाना है, फिर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे। तो ए बी सी के सिमिलर जो होगा ट्रायंगल वो हमेशा पी आर क्यू ही होगा। ट्रायंगल पी आर क्यू बाय एस एस एस,
क्योंकि तीनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल आया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आया है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है। इसलिए अगर इस ट्रायंगल का नाम हम ए बी सी लेते हैं तो ए बी सी के साथ जो ट्रायंगल होगा सिमिलर, यहाँ मार्का से ये बेनिफिट होगा कि ए बी सी फर्स्ट से सेकंड पे गए फिर थर्ड पे गए, तो यहाँ भी हम वही चीज देख रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे फिर थर्ड पे जाएंगे, तो पी आर क्यू इसके सिमिलर होगा। अगर ये नेमिंग हम सही करके लिख देते हैं तो कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन यहीं पर हमको फोकस करना है कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। अब ये सिमिलर कर दिए बाय एस एस एस, और ये सिमिलर हो गया तो अब यहीं से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो गया, पी आर, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर, और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया पी क्यू, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया पी क्यू। तीनों का रेशियो इक्वल होगा, और अगर ये नेमिंग सही नहीं होगा तो ये रेशियो कभी भी सेम नहीं आएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यही प्रॉब्लम होता है प्रूविंग वाला क्वेश्चन में कि हम नेमिंग पर फोकस नहीं करते। तो हम लोग को प्रॉपर्ली जब नेमिंग करने लगे, सिमिलर करने लगे ट्रायंगल को, उस टाइम यहाँ देखना है कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शन में हो गया, एंगल भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये जब एस 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 से जब इसको सिमिलर किए तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया पी आर, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, और एंगल यहाँ से मिल जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब हम अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी ना लिख के कोई और दूसरा नाम लिखते हैं, ए बी सी नहीं लिख के हम लिख देते हैं इसका ए सी बी, तो ए सी बी ट्रायंगल अगर लिखते हैं तो इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल हो जाए, तो फिर वहीं पर देखना मार्का से ए सी बी, थर्ड से सेकंड पे गए फिर फर्स्ट पे गए, तो यहाँ भी थर्ड से सेकंड पे फिर फर्स्ट पे, यानी कि ए सी बी के सिमिलर होगा पी क्यू आर। इस ट्रायंगल के सिमिलर कौन हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ भी वही चीज आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया पी आर, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर। तो जब भी हम सॉल्व करें तो मेन फोकस हमको करना है नेमिंग पर। अगर ये नाम हम सही सही लिख दिए तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि प्रूव्ड नहीं होगा। वैसे हम और 2-3 क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से प्रूव्ड करना है। तो ये पहला तो हो गया हम लोग का जो कुछ एक्सियम बना हुआ है सिमिलर करने के लिए, तो ये पहला मेरा था एस एस एस, यानी कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये एस 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 पे हो गया डिपेंड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देख लिए, और फोकस करना, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा फोकस होना चाहिए जब नेमिंग कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, इस पर पूरा फोकस करना है। अब दूसरा एक्सियम हम लोग को पढ़ना है एस ए एस, एस ए एस, यानी कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उसके बीच का एक एंगल इक्वल होगा। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना और उसके बीच का एक एंगल इक्वल दिखाना। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले लेते हैं, बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर, इस दोनों का रेशियो लिखते हैं बीसी बाय क्यू आर इज इक्वल टू 4/12, 1/3 हो गया। अब AC के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा मेरा 15 पी क्यू, तो AC बाय पी क्यू, इसका रेशियो हो गया 5/15, ये भी आ गया 1/3। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया 1/3, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल, यहाँ पर एंगल C और यहाँ पर एंगल Q, एंड
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल मेरा है 80 डिग्री, इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब दो साइड प्रोपोर्शन में आ गया और उसके बीच का एक एंगल इक्वल है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। फिर वही से फिर यहाँ पर भी वही चीज पर फोकस करना है, नेमिंग आ गया। तो अगर हम ट्रायंगल ए सी बी लेते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है कि ए सी बी के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा। ए सी बी थर्ड 80 और सेकेंड, यहाँ भी वही चीज करना है, थर्ड 80 और सेकेंड, यानी कि इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ये हमको हो गया एस ए एस, दो साइड प्रोपोर्शन में है और उसके बीच एक एंगल इक्वल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है। एसी के क्रॉसपॉन्डिंग आ गया मेरा पी क्यू, एसी के क्रॉसपॉन्डिंग पी क्यू, बीसी के क्रॉसपॉन्डिंग क्यू आर, बीसी के क्रॉसपॉन्डिंग क्यू आर, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल है। अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल का हम नाम चेंज भी करते हैं, एसीबी के जगह बीसीए लिखे या एबीसी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा इस चीज को फोकस करना है, और रिजल्ट में यही आएगा, यही दोनों साइड प्रोपोर्शन में आएगा और वही एंगल इक्वल होगा। तो ये हो गया एस ए एस। थर्ड एक्सियम पढ़ना है हम लोग को, एंगल एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सियम है और सबसे ज्यादा यूजफुल है। प्रूविंग वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन एंगल एंगल से सॉल्व होगा। दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो सिर्फ हमको एंगल एंगल सबसे इजी और सबसे यूजफुल है ये एंगल एंगल। अब एंगल एंगल यहाँ दो ट्रायंगल है एबीसी और पी क्यू आर, तो एक एंगल 50 डिग्री हो रहा है, एक एंगल 60 डिग्री, सेकेंड में 60 डिग्री और 70 डिग्री। अब हमको यहाँ दो एंगल इक्वल करना है, तो 60 एंगल बी तो 60 है, एंगल पी 60 है, एंगल ए 50 है, एंगल आर 70 है। तो देखने से तो लग रहा है कि ये सिमिलर नहीं होगा, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, तो 50 प्लस 60 110, तो थर्ड एंगल यहाँ आ गया 70 डिग्री, और उसी तरह से इसमें थर्ड एंगल निकल जाएगा 50 डिग्री। अब सिर्फ हमको दो एंगल इक्वल करना है, कोई भी दो एंगल इक्वल कर लेते हैं। एंगल ए 50, एंगल क्यू 50, एंगल बी 60, यहाँ पर भी मार्का कर ले रहे हैं, एंगल पी 60, एंगल सी 70, यहाँ पर एंगल आर 70। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल को शो कर सकते हैं, लेकिन दो ही से मेरा सिमिलर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच एंगल 50 डिग्री। फिर उसी तरह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ईच एंगल 60 डिग्री। ठीक है, दो ही एंगल हो गया। फिर से वही बात, अब ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो अगर हम ट्रायंगल लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, फिर वहीं से फोकस करना है। ए बी सी अब किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ए बी सी 50 60 तब 70 पर गए, तो 50 60 70, यानी कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल क्यू पी आर के सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल। अब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर कर दिए, और एक चीज इसमें समझना है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल, यानी कि टोटल 6 पार्ट उसमें होता है, 6 पार्ट्स। तो जिसमें से हम लोग यहाँ 2 पार्ट दिखाए, 2 एंगल को शो कर दिए, तो रेस्ट जो 4 पार्ट्स बच रहा है, यानी कि 3 साइड और 1 एंगल, ये
हमेशा CPST से अगर साइड है तो वो प्रोपोर्शन में होगा और अगर एंगल है तो वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर दो एंगल तो हम दिखा दिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, और एक एंगल बच रहा था एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एक एंगल बच रहा है और तीन साइड प्रोपोर्शन में यहीं से हम लिख सकते हैं AB बाय PQ, AB के प्रोपोर्शन में है PQ, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय PR, BC बाय PR इज इक्वल टू AC बाय QR। तो सिमिलर हो गया। उसके बाद जैसे दो एंगल से हम सिमिलर कर दिए ट्रायंगल को, तो रेस्ट एक एंगल बच गया और तीन साइड। तो ये जो भी जिससे हम शो किए एंगल को, रेस्ट जितना भी पार्ट्स बच गया एंगल और साइड, ये सारा जो है CPST से, अगर साइड है तो प्रोपोर्शन में आएगा और एंगल है तो इक्वल हो जाएगा बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये सब चीज प्रूफिंग वाला क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, ये जो प्रोपोर्शन वाला बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 प्रूविंग वाला क्वेश्चन लिख के उसको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से प्रूव्ड किया जाएगा। और ये एंगल एक्सियम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आएगा एंगल पे प्रूव्ड करने, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको समझाएंगे कि किस तरह से सेलेक्ट करना है, क्या ट्रायंगल लेना है, किस तरह से प्रूव्ड करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।